क्या एक बेटा अपने पिता को यमराज से वापस ला सकता है? आज की कहानी आपके जीने के तरीके को ही बदल देगी। जिंदगी में कभी कभी प्यार और हिम्मत से हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। एक छोटे से नगर में नारायण नाम का एक गरीब व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। नारायण मेहनत मजदूरी करके रोज के सिर्फ 90 रुपये कमाता था। इन पैसों में से वह कुछ दान करता और बाकी से अपने परिवार का गुजारा चलता। नारायण का मानना था कि दान से पुण्य मिलता है और पुण्य ही असली दौलत है। समय बीतता गया और नारायण के घर एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया गोपाल। गोपाल के आने से नारायण का घर खुशियों से भर गया, लेकिन साथ ही खर्चे भी बढ़ गए। नारायण ने मेहनत और बढ़ा दी, पर गरीबी का साया उसके परिवार से हटने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन गोपाल ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप रोज सिर्फ 90 रुपये कमाते हैं, उसमें से कुछ दान कर देते हैं तो हम कैसे जी पाएंगे? नारायण के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी पत्नी ने गोपाल को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी जो दान करते हैं वो हमारे लिए ही है। दान से हमें पुण्य मिलेगा और पुण्य से हमारी तकलीफें दूर होंगी। लेकिन गोपाल इतना छोटा था कि वह इन बातों को समझ नहीं सका। कुछ साल बीते और गोपाल बड़ा हो गया। एक दिन जब नारायण मजदूरी करके लौट रहा था तो रास्ते में अचानक एक काला सांड आया। सांड ने नारायण पर हमला कर दिया। नारायण वहीं सड़क पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। नारायण की मौत की खबर सुनकर उसकी पत्नी और बेटा गहरे शोक में डूब गए। एक दिन गोपाल ने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी कहाँ चले गए? माँ ने भरी आंखों से जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे पिताजी यमराज के पास चले गए हैं। गोपाल मासूमियत से बोला, तो मैं भी यमराज के पास जाऊंगा और पिताजी को वापस लाऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज पिताजी को वापस भेज देंगे। गोपाल की इस बात को उसकी माँ ने मजाक समझा और ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब माँ गांव में काम करने गई, गोपाल ने ठान लिया कि वह अपने पिता को लाने के लिए यमराज के पास जाएगा। बिना किसी को बताए वह घर से निकल पड़ा। कई घंटे चलने के बाद थकावट से चूर गोपाल एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उस पेड़ से एक आवाज आई, बेटा, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? गोपाल ने सिर उठाकर देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं नारायण का बेटा हूँ। मेरे पिताजी मुझे छोड़कर यमराज के पास चले गए हैं। मैं उन्हें वापस लेने जा रहा हूँ। पेड़ ने कहा, बेटा, जब यमराज से मिलो तो मेरा भी एक सवाल पूछना। मैं वर्षों से यहाँ खड़ा हूँ, न मेरी एक भी पत्ती गिरती है, न मेरी डालियां सूखती हैं। मैं कितने समय तक ऐसे ही खड़ा रहूंगा? मुझे इस योनि से मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? गोपाल ने वादा किया, ठीक है, मैं तुम्हारा सवाल जरूर पूछूंगा। आगे चलते हुए गोपाल की मुलाकात एक इच्छाधारी सर्प से हुई। सर्प के पास पहुंचते ही गोपाल डर के मारे कांपने लगा। सर्प ने इंसानी आवाज में कहा, डरो मत बेटा, बताओ तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, मैं नारायण का बेटा हूं। मैं अपने पिताजी को वापस लाने यमराज के पास जा रहा हूं। सर्प की आंखों में उदासी छा गई। उसने धीरे से कहा, बेटा, जब तुम यमराज से मिलो तो उनसे मेरा एक प्रश्न जरूर पूछना। मैं कई वर्षों से यहाँ तड़प रहा हूँ। मेरे शरीर में न तो शक्ति बची है, न ही गति। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही? यमराज से मेरा यह प्रश्न जरूर पूछना। गोपाल ने हिम्मत भरे स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा सवाल भी यमराज से पूछूंगा। गोपाल ने फिर अपने सफर की ओर कदम बढ़ाए। कुछ दूरी पर उसे एक किसान मिला जो एक अधखुदे कुएं के पास खड़ा था। किसान ने गोपाल को देखा और पूछा, बेटा, तुम कौन हो और इतनी छोटी उम्र में कहाँ जा रहे हो? गोपाल ने किसान को भी अपनी कहानी सुनाई। किसान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, जब तुम यमराज से मिलो तो उनसे मेरा भी सवाल पूछना। मैंने इस कुएं को प्यासे मुसाफिरों के लिए बनाया है, लेकिन इसमें पानी क्यों नहीं निकलता? मैंने अपने जीवन भर की कमाई इसमें लगा दी, फिर भी मेरी मेहनत बेकार जा रही है। ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने? गोपाल ने भरोसा दिलाया, चिंता मत कीजिए, मैं यमराज से यह सवाल जरूर पूछूंगा। गोपाल जब आगे बढ़ा तो उसे एक तालाब मिला। प्यास से बेहाल गोपाल तालाब का पानी पीने लगा। तभी तालाब में तैरती एक बतख ने उसे आवाज दी, बेटा, कौन हो तुम? गोपाल ने अपनी कहानी बताई। बतख ने कहा, बेटा, मेरी 7 पीढ़ियां इस तालाब में बीत गईं, लेकिन मैं आज भी यहीं अटकी हूं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल रही? यमराज से यह सवाल मेरे लिए भी पूछना। गोपाल ने हामी भरी और कहा, मैं आपका सवाल भी पूछूंगा। तालाब पार करने के बाद गोपाल ने देखा कि किनारे पर एक मरा हुआ बगुला पड़ा है। जैसे ही वह बगुले को पार कर आगे बढ़ा, बगुला अचानक बोल उठा, रुको बेटा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? गोपाल ने हिम्मत करके अपनी बात बताई। बगुले ने दुख भरे स्वर में कहा, बेटा,
मेरा शरीर कई वर्षों से इस तालाब के किनारे पड़ा है। कभी पानी की लहरें मुझे अंदर ले जाती हैं तो कभी बाहर। न तो मेरा शरीर सड़ता है और न गलता है। ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने जिससे मुझे शांति नहीं मिल रही? यमराज से मेरा प्रश्न भी पूछना। गोपाल ने उसे भी भरोसा दिलाया। चलते चलते गोपाल आखिरकार यमपुरी पहुंच गया। वहां का माहौल भयावह था। चारों ओर सन्नाटा और अजीब सी गूंजती हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं। गोपाल ने डरते डरते यमराज के दरबार में प्रवेश किया। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे यमराज, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने और अपने पिता को वापस ले जाने की विनती करने आया हूँ। कृपया मेरी बात सुनिए। गोपाल के शब्दों में दर्द और दृढ़ता दोनों थे। यमराज ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, बोलो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? हे यमराज जी, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैं उन्हें लेने आया हूँ। जब मेरे पिताजी घर पर थे तो रोज कमाते थे, 30 रुपए दान करते थे और बाकी से हमारा पालन पोषण करते थे। लेकिन अब उनके बिना मैं और मेरी माँ भूखे मर रहे हैं। कृपा करके उन्हें मेरे साथ भेज दीजिए। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारी बात सुनकर मुझे तुम्हारी ईमानदारी और साहस का एहसास हुआ है। पहले शांत मन से भोजन कर लो। यमराज ने गोपाल को पास बैठाया और उसे स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन के बाद यमराज ने पूछा, अब बताओ, तुम्हें और क्या चाहिए? गोपाल ने उन सभी का जिक्र किया जिन्हें उसने रास्ते में मिलकर उनके सवालों के जवाब मांगे थे। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैं तुम्हें सभी सवालों के उत्तर दूंगा, लेकिन तुम्हें घर लौटने की जल्दी करनी होगी। तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यमराज ने गोपाल को सभी सवालों के उत्तर बताए और कहा, सबको उनके उत्तर बता देना। सत्य और कर्तव्य का पालन करना यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। अब जाओ, तुम्हारा उद्देश्य पूरा होगा। रास्ते में सबसे पहले गोपाल उसी मरे हुए बगुले के पास पहुंचा। बगुले ने पूछा, वत्स, यमराज ने क्या कहा? गोपाल ने उत्तर दिया, यमराज ने कहा कि तुम अपने पिछले जन्म में बड़े विद्वान थे, लेकिन अपने ज्ञान को किसी के साथ साझा नहीं किया। तुम्हारी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम अपने ज्ञान को किसी और को दोगे। बगुले ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, अब मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई मेरा ज्ञान ले सके। मैं तुम्हें अपना सारा ज्ञान देता हूँ, इसे दुनिया में फैलाना। जैसे ही बगुले ने गोपाल को ज्ञान दिया, उसकी आत्मा को मोक्ष मिल गया। गोपाल आगे बढ़ा और तालाब के पास बतख से मिला। बतख ने कहा, वत्स, क्या यमराज ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया? गोपाल ने कहा, हाँ, उन्होंने बताया कि तुम्हारे अंदर अमृत है। जब तक तुम यह अमृत किसी और को नहीं दोगी, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। बतख ने कहा, बेटा, अब इस तालाब में मेरा अमृत कौन लेगा? तुम ही इसे लो। बतख ने गोपाल को अमृत दिया और तुरंत उसकी आत्मा को शांति मिल गई। गोपाल चलते चलते किसान के पास पहुंचा। किसान ने उदास स्वर में पूछा, बेटा, क्या यमराज ने मेरे कुएं का रहस्य बताया? गोपाल ने कहा, यमराज ने कहा कि आपके घर में एक कुंवारी कन्या है। जब तक आप उसका विवाह नहीं करोगे, इस कुएं से पानी नहीं निकलेगा। पहले अपना कर्तव्य निभाइए, तभी आपकी मेहनत सफल होगी। किसान ने कहा, बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए योग्य वर कहाँ ढूंढूं? तुम्हारा स्वभाव सीधा सादा और ईमानदार लगता है। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? गोपाल ने सहमति दी। किसान ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह गोपाल से कराया और उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया। गोपाल अपनी पत्नी के साथ घर की ओर बढ़ रहा था। गोपाल आगे बढ़ा और उसे रास्ते में वही इच्छाधारी सर्प मिला। सर्प ने पूछा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? गोपाल ने कहा, हाँ नागराज। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उसे न धरती पर उगलते हो और न किसी को दान करते हो। जब तक तुम इस नागमणि को किसी और को नहीं दोगे, तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं। सर्प ने गंभीर स्वर में कहा, अब मेरे पास इस नागमणि को लेने वाला कौन है? बेटा, मैं यह मणि तुम्हें देता हूँ, इसे अच्छे कार्य में लगाना। सर्प ने नागमणि गोपाल को दी और उसकी आत्मा को तुरंत मोक्ष प्राप्त हो गया। सर्प का शरीर धरती पर से विलीन हो गया। चलते चलते उसे वही विशाल बरगद का पेड़ दिखा जिसकी छाया में उसने पहले विश्राम किया था। पेड़ ने उसे पुकारा, बेटा गोपाल, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? गोपाल ने उत्तर दिया, हाँ, यमराज ने बताया कि तुम अपने पूर्व जन्म में एक शिक्षक थे। तुम्हारा काम बच्चों को शिक्षा देना था, लेकिन तुमने अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं किया। छोटे बच्चों से काम कराते और उन्हें सही ज्ञान नहीं देते। इसके कारण वे बड़े होकर तुम्हें श्राप देते थे। यही कारण है कि तुम बरगद के पेड़ की योनि में बंध गए। अब तुम्हारे पास जो भी ज्ञान है, उसे किसी और को दो, तभी तुम्हारी आत्मा को मोक्ष मिलेगा। बरगद का पेड़ बोला, बेटा गोपाल, मैं अपना ज्ञान तुम्हें देता हूँ, इसे छोटे बच्चों तक जरूर पहुँचाना। जैसे ही पेड़ ने अपना ज्ञान गोपाल को दिया, उसकी आत्मा को शांति मिल गई और वह मुक्त होकर प्रकाश में विलीन हो गया।
कुछ समय बाद गोपाल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा। उसकी मां ने दरवाजा खोला और बेटे को देखकर उसकी आंखें खुशी से छलक पड़ीं। बेटा, तुम कहां चले गए थे और यह कन्या कौन है जो तुम्हारे साथ है? गोपाल ने अपनी मां को सारी घटनाएं बताईं। यमराज से हुई मुलाकात, रास्ते में मिले सभी जीवों के प्रश्न और उनके मोक्ष की कहानी। उसने कहा, मां, यमराज ने मुझे यह सिखाया कि जीवन में अपने ज्ञान और धन का सही उपयोग करना चाहिए। इसे दूसरों की भलाई में लगाना ही असली कर्तव्य है। गोपाल को समझ आ गया था कि उसके पिता को उनके अच्छे कर्मों की वजह से ही इस दुनिया से जल्दी मुक्ति मिली है। गोपाल यह भी समझ लिया कि अब उसके पिता वापस नहीं आएंगे। गोपाल की यात्रा ने सिखाया कि ज्ञान, शक्ति और धन का सही उपयोग ही जीवन का असली उद्देश्य है। स्वार्थी होकर इन्हें छिपाने से केवल दुख और पीड़ा मिलती है। जो भी हमारे पास है उसे दूसरों की भलाई के लिए बांटना चाहिए। उस दिन से गोपाल ने अपने ज्ञान और नागमणि का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया और उसका जीवन सुख शांति से भर गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम लेकर आएंगे एक नई और दिलचस्प कहानी। तब तक कृपया अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।